अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 4। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज इस ईद के मौके पर एक स्पेशल शो लेकर आए हैं हम आपके लिए, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार्स के साथ। और आज तो एक बहुत ही बड़ी ईदी है आप सबके लिए, क्योंकि आज एक हॉलीवुड स्टार के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। इससे पहले कि शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप ये मेरा कलर्स आप कैसे चीज कर आए आज? ट्विनिंग सी हो गई है आज तो, और ये बहुत बिल्कुल प्लान नहीं थी। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ईद की बड़ी तैयारी की हुई आपने, क्या बात है? देखिए भाई, ईद का मौका है और पाकिस्तान टेलीविजन अपने व्यूअर्स के साथ एक स्पेशल ईद मनाते हैं हमेशा। तो आज भी बकरा ईद का मौका है, तो ये कैसे हो सकता था कि अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल शो, एक खास शो लेकर ना आए। एब्सोल्युटली। और मैं तो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा इंट्रो में, हमारे पाकिस्तानी स्टार्स, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमारे शो में आते हैं, लेकिन आज आप किसी को हॉलीवुड से भी ले आए हैं ईद मनाने हमारी ऑडियंस के लिए। तो वो कौन है, ये क्या मिस्ट्री है? ये तो एक सरप्राइज है। मेरे ख्याल में शो शुरू करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जी शर्मीन, ईद का मौका है। आपको पता है कि स्पेशली हम सब के लिए बकरा ईद एक इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। सब अपनी फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कुर्बानी करते हैं, और इस मौके पर हमें अपने सब दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को याद रखना चाहिए और उनके साथ ये फेस्टिवल, ये फेस्टिविटीज़ इंजॉय करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी आसिम, ईद का मौका है, बड़ी ईद है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होता है, घर में खाने पके हुए होते हैं, लेकिन जो बड़ी ईद का जो बेसिकली जो रिचुअल है, वो हम बड़े ज़ोरों शोर से उसको पूरा करते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ हमने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बकरीद के बाद बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग कुर्बानी करवाते हैं और उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते, घरों के बाहर सफाइयां नहीं करवाते, तो वो एक थोड़ा सा ना केओस टाइप का हो जाता है। ऑफ कोर्स, मगर ऑब्वियसली अब क्योंकि हमारी नेशन इस मौके पर हमेशा वो बहुत ख्याल रखती है, एहतियात करती है, मगर कुछ इस तरह के छोटे मोटे हम इंसिडेंट्स देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थ्रू पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन के थ्रू कि आप प्लीज़ सफाई का खास ख्याल रखें, कुर्बानी करें, और उसके बाद जो सफाई है वो बहुत ज़रूरी है, उसका आप ख़ास ख्याल रखें। एब्सोल्युटली। लेकिन इसके साथ साथ एंजॉय करें, बकरीद खूब खाने खाएं। ईद का टाइम डाइटिंग का टाइम नहीं होता, मेरे लिए भी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आसिम आपने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं, क्योंकि होता ये है कि मीठी ईद में रोज़ों के बाद थोड़ी सी भूख कम हुई भी होती है, तो ईद के दिन इतना नहीं खाना पीना हो रहा होता, लेकिन बड़ी फॉर मी इज़ ऑल अबाउट फूड। जी, तो आज हम पीटीवी के व्यूअर्स के लिए ख़ास एक ईदी लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। जी, और मैं जानती हूँ कि ये ईदी जो है आपके लिए भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि इसमें से एक तो आई नो फॉर श्योर जो हमारे एक्टर हैं उनको आप बहुत अरसे से लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वर्कआउट हो नहीं रहा था। हाँ, बिकॉज वो पाकिस्तान में नहीं होते। ही इज़ अ हॉलीवुड स्टार। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया पूरी दुनिया में, और बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह पाकिस्तान का कोई नाम, कोई फ़नकार अपने क्राफ्ट और अपने आर्ट की वजह से पहचाना जाए। तो ये बताइए कि आपने कैसे एक ही दिन में इतने 3 बड़े स्टार्स को एक साथ अलाइन कर लिया? व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाट्स द स्टोरी हियर? भाई, स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा आगे रहा है। जब भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत पड़ी है, हम मुख्तलिफ़ फिल्म्स के प्रमोशंस करते हैं, अपने शो पर उनको इनवाइट करते हैं। उसके पीछे जो एक जर्नी होती है, जो एक एफ़र्ट होता है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और उसी सिलसिले में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे शो पर आए हैं और वो बात करेंगे। उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है ईद पर, तो उसके बारे में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आई थिंक विद दैट यू जस्ट गिव इट अवे। ठीक है आसिम, आई थिंक हमने अपने ऑडियंस को बहुत सस्पेंस में रख दिया है। I think it's high time we call our guest. जी, so let's invite the superstar Farhan Tahir and the very glamorous Sana Nawaz. ईद मुबारक आप दोनों को। और व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म जो आज रिलीज हो रही है, उम्र यार। Thank you so much, Asim. Exactly, we are on the same level. We are thrilled, we are excited, and of course, sometime मतलब कितनी भी आप फिल्म्स कर लें, I guess फरहान आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। माशाल्लाह, he's working on a different level, and then you know he's like working in Pakistan as well. तो ये एक डिफरेंट सी फिल्म है,
एंड वी आर आई मीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या लोग इसको किस तरह से लेते हैं। हाँ नहीं बहुत, मैं तो आई एम वेरी होपफुल कि इस तरह की फिल्म्स आनी चाहिए। मगर आपको पता है कि आप दो मेन स्टार लीड जहाँ पर हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान जिनकी हमें इतनी रिक्वेस्ट आई कि भाई उनको आप बुलाएं, मगर क्योंकि वो मेरे शहर इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, हमारी डेट्स मैच नहीं कर रही थी। 2-3 दफ़ा हमारी बात हुई कि भाई आपने कब आना है शो पे, मगर वो रिकॉर्डिंग में बिजी थे। व्हेन ही वाज इन कराची तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। मगर आज इस ईद के मौके पर उनको भी हमने इन्वाइट किया है। आपकी एक देरीना ख्वाहिश हम पूरी कर रहे हैं। सो लेट्स इन्वाइट ट्रूली टैलेंटेड द आइकॉनिक उस्मान मुख्तार। कि सबसे पहले तो ईद मुबारक उस्मान। थैंक यू। और व्हाट अ फैबुलस ईद, आपकी इतनी अच्छी गजब की फिल्म आज रिलीज हो रही है और आप लोगों के चेहरों से पता लग रहा है कि कितनी खुशी है आज। हाँ नहीं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज ये हमारे लिए चैलेंज था ये फिल्म, क्योंकि हम लोग हर वक्त ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फिल्म नहीं बनती, वैसी फिल्म नहीं बनती। सब कहते तो हैं लेकिन करता कौन? बिल्कुल। तब हमने कर लिया, तो एक्साइटेड भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। अच्छा। कि पसंद करते हैं या ना पसंद बट करते हैं। मुझे लगता है इतना डरा हुआ नहीं होना चाहिए बिकॉज पीपल आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर योर फिल्म। दिस इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस। हम ये नहीं कह सकते कि जी हमने बहुत अच्छा कहा। वो ऑडियंस का काम है सराहना या ना सराहना। द रीज़न व्हाई ये फिल्म माशाल्लाह इस वक्त जो मतलब उस्मान एंड यू नो फरहान अपने अपने वर्क क्राफ्ट में एक अमेजिंग एक्टर हैं और हर किस्म की लाइक यू नो दो ही इज़ जूनियर देन मी बट स्टिल यू नो माशाल्लाह इसका वर्क क्राफ्ट बहुत बड़ा है एंड फरहान इज़ माशाल्लाह डूइंग ग्रेट। तो मेरे ख्याल में जितना एक्टर बहुत सारी चीज़ें कर लेता है ना, तो उसके बाद उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज टू एक्सप्रेस टू टेल। और इफ़ लाइक स्पेशली जब कोई नई चीज़ हम करते हैं एक्सपीरियंस, तो हमारे लिए ये होता है कि यू नो वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट के हमने अपना 100% दे दिया। बट अगैन ऑफ कोर्स मुझे लगता है बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें बच्चे हालांकि बच्चे लाइक इतने इंट्रीग नहीं होते। ये पहली फिल्म है जिसमें बच्चे आके पूछते हैं ये फिल्म कब रिलीज हो रही है। Absolutely. I know so many kids, as I said, who are extremely excited about this film. And the schools में, you know, kids are talking about it. And the best part is इसकी जो मेन चीज़ है वो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन इज टोटली डिफरेंट है, जो कि इससे पहले सिनेमास पर आपने मतलब मौला जट फिल्म आई थी जिसको हम कह सकते हैं, बट अगेन यू नो इस टेक्निक पर काम जो है वो पहले नहीं हुआ, अटेम्प्ट नहीं हुआ और हम पाकिस्तानी सिनेमा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज एज वी ऑल नोज दैट यू नो अभी हमारी इंडस्ट्री उस लेवल पर नहीं आई। बट एज लाइक यू नो जो लोग इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर असफर जाफरी इज़ द डायरेक्टर, इसके जो प्रोड्यूसर है जुबैर साहब, VRC जो प्रोडक्शन कंपनी है, दे आर लाइक यू नो जो उन्होंने इसका टेक्निक पे काम किया है। स्क्रीन पे अपने आप को देखा और इनको देखा तो मुझे लगा ये कोई और लोग हैं और ये मैं नहीं हूँ। सो यू नो दिस वाज समथिंग फॉर मी वाज शॉकिंग। ठीक है ना, दिस इज एन अमेजिंग। हाउ वंडरफुल इज अच्छा दैट। ये बताइए, जब यू नो व्हेन द प्रोड्यूसर्स केम अप टू यू विद दिस आइडिया, आप लोगों के क्या कोई रिजर्वेशंस थे? बिकॉज एज यू सेड पाकिस्तान में फिल्म्स वैसे ही यू नो इतना बहुत मुश्किल है अच्छी फिल्म बनाना और फिर ऑडियंस के लिए एक्सेप्ट करना। रिजर्वेशन नहीं, मेरी रिजर्वेशन नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मजाक करे मेरे साथ। अच्छा। असफर ने जब मुझे बोला था उम्र यार का, तो मैं एक तो प्लेइंग उम्र यार इज वेरी, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग है। और फिर उन्होंने बोला कि फरहान ताहिर इज़ द एंटेगनिस्ट। मुझे लगा कि अभी 2-3 दिन बाद असल मुझे कॉल करके बोलेगा कि मजाक कर रहे थे, प्रैंक और समथिंग लाइक दैट। तो इट वाज अ मतलब रिजर्वेशंस हमारी कोई नहीं थी। उम्र यार हमारे बचपन में बचपन में इट्स आवर ओन लिटरेचर, तो वो पढ़ के बड़े हुए हैं और वो करने का तो वो देयर इज नो रिजर्वेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिल्म का कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाना से ज़्यादा उसकी जो प्रेजेंस और एग्जीक्यूशन होती है ना, दैट लाइक मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब ये कहानी भले हमने बचपन में सुनी हो या जो आजकल की जो जेनजी है उनके लिए ये क्या उसका इम्पैक्ट है कि जी व्हाट वाज दिस, बिकॉज सुपर हीरो पे फिल्म्स नहीं बनी और इस टेक्निक पे तो बनी ही नहीं है फिल्म्स। हाँ बिल्कुल नहीं तो बनी। ये एक कैटेगरी ही फ़र्क है। इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा यहाँ पे कई जानर्स पे काम नहीं होता, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट है
उसको वो चैलेंज नहीं मिलता कि अपने आप को एक्सपैंड कर सके। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे अभी हमारे पास उनकी नॉलेज या उनकी नो हाउ नहीं है। So this is something like was really exciting for me and amazing work to do. और मैं भी जैसे मतलब professionally everyone was doing their rehearsals and I was so excited, super excited. काफ़ी बदल गई है जी अब कुछ पिछले 10 सालों में काफ़ी हमारी रूटीन बदल गई है। पहले अम्मा was up and about और वो और most of my cousins were in पाकिस्तान, तो हम लोगों का एक मैंडेटरी क्रिकेट मैच होता था। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ पाकिस्तान के 3 बड़े सुपरस्टार्स जो इस ईद के मौके पर आप सबके साथ आपसे मिलने आए हैं और अपनी फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। उस्मान से मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये फिल्म डिज़ाइन हो रही थी इनिशियल स्टेजेस पे, तो इसकी प्रोडक्शन के बारे में बताएं कि इतना बिग बजट की फिल्म कौन प्रोड्यूस कर रहा था, किसकी ये जहन में आया कि भाई हम इन्वेस्ट करें? ये जी प्रोडक्शन है VR चिलीज़ की, VRC, और ये इसके प्रोड्यूसर्स हैं जे एंड हुमा। काफ़ी अरसे से उमरू यार पर डिस्कशन कर रहे थे। And in fact they're different mindset. और अगर बिकॉज पहली मेरी जब उनसे मीटिंग हुई थी तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि they're quite young people and I was not thinking कि ये इतनी बड़ी चीज़ को सीरियसली बना पाएंगे एंड बड़ा मतलब एज एन एक्टर मेरे बड़े सवाल थे उनको लेके। सो दे आर लाइक कंप्लीटली डेयरिंग। मैं ये कहूँगी कि हमारे मुल्क में जो फाइनेंस कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो एक अच्छे आइडिया के साथ आ रहा है वो है जुरत वाला। बिल्कुल, because as far as cinema is concerned it's always a huge risk and you don't know, it could go either way। जी। तो इतनी बड़ी बजट की पाकिस्तान में फिल्म बनाना, आई बिलीव आज तक जितनी भी फिल्म बनी है सबसे बड़े बजट की अभी फिलहाल यही है। तो मतलब it must have been quite a risk that they were taking। It was a challenge क्योंकि देखिए यहाँ पे कई चीज़ें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा यहाँ पे कई जानर्स पे काम नहीं होता, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट है उसको वो चैलेंज नहीं मिलता कि अपने आप को एक्सपैंड कर सके। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे अभी हमारे पास उनकी नॉलेज या उनकी नो हाउ नहीं है। तो हम लोगों को वो चीज़ें हमें वी हैड टू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड ब्रिंग दोज पीपल। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर इज इटालियन, ब्रिलियंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे जो उन्होंने काम किया। जो हमारे स्टंट डायरेक्टर्स थे, दे वर ऑल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम डेनमार्क आई थिंक। सो जहाँ जहाँ हमें गैप नज़र आया वहाँ एंड दिस क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि गैप तो सबको नज़र आएगा, लेकिन उसका आप करेंगे क्या, हाउ डू यू रिजॉल्व इट। लेकिन ये लोग बहादुर लोग, शेर लोग हैं। इनका मोटो, इनकी कंपनी का मोटो अगर मुझे याद हो तो इट्स turning knowledge into vision. You see, that's a very daring motto to have, and they stand true to that motto. कहना बहुत आसान होता है कि किसी चीज़ को भी आप इनिशिएट करें और पहला स्टेप लें, लेकिन ये इतना मतलब खौफज़दा होता है उसके लिए। ऑब्वियसली समवन इज इन्वेस्टिंग देयर टाइम, एनर्जी और मनी, ब्रिंगिंग एक विजन लेकर आ रहा है और उस विजन को कोई आप कन्विंस कर पाते हैं ऑडियंस से या आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये एक बड़ा एक चैलेंज होता है। और फिर अगैन जैसे मैंने आपको बोला, एज एन एक्टर जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, मैंने तो इस तरह का काम नहीं किया, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ऑब्वियसली वर्किंग आफ्टर सो लॉन्ग व्हेन you have to become professional and stay forward. You don't want to waste your time because your time is money, your time is everything, your time is your energy. तो आप अपनी एनर्जी एक जगह पे नहीं वेस्ट करते। तो जब ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया तो though I was convinced with working with the amazing actor like Usman, Farhan, Sanam and rest of the cast, I mean amazing people, they are incredible actor, mashallah. But वो तो एक convincing thing थी because I was sharing my screen with them and this is extremely proud moment. But again एक चीज़ होती है कि either ये जो कुछ बता रहे हैं ये वो कर पाएंगे और हमें कहीं मजाक तो नहीं बन रहा है। डाउट आता है ज़हन में। सीनियर एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, जूनियर एक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान होता है। When you worked ऑलरेडी तो मतलब आप एक्साइटेड तो होते हैं, बट अगैन आपके लिए एक बड़ी मुश्किल एक चीज़ होती है समझना कि यार मैं मजाक तो बन के नहीं रह जाऊंगी, रेपुटेशन भी तो ऑफ कोर्स।
अच्छा, मुझे जब इस मूवी के बारे में पता चला था, मुझे तो टाइटल भी नहीं बताया था। मुझे कहा गया था सुपर हीरोज पे मूवी बन रही है। व्हाट रियली? पाकिस्तान में आई मीन आर वी इवन इक्विप्ड? लेकिन फिर जब मैंने ट्रेलर देखा, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द एक्शन सीक्वेंसेस जो भी है। तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग करनी पड़ी थी फिल्म से पहले? रियली? 1 महीना कबल उससे शूट स्टार्ट होने से पहले जी हमारी रीडिंग सेशंस, टेबल रीड्स, रिहर्सल्स, ब्लॉकिंग, फाइट कोरियोग्राफी, स्टंट सारे 1 महीना तो हम लोगों ने ये किया, ट्रेनिंग की थी। और उसका फल ये निकला कि ऑल द स्टंट्स आर डन बाय अस। Not a stunt person, in no body doubles, no stunt doubles. तो कोई इंजरी वगैरह? हाँ, वो तो कहानियां हैं, वो तो सुनाएंगे। जी, फिल्म की बात हो रही है तो इस फिल्म का ट्रेलर आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं उम्र यार का ट्रेलर। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई गाफ की। उसमें क्या होता है? कल तक मैं एक प्रोफेसर था। मैं जो कुछ जानता था साइंस से साबित कर सकता था। हम यहाँ पे जिनों भूतों की कहानियां सुनने नहीं आते। तुम लोगों को बिला वजह का शौक है खौफ में रहने का। It's just a stupid fear of the unknown. मुझे पता था मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। एक दिन अचानक अमर, you really don't know who you are. देखो, जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे थे, they were possessed. तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी है जो अगले चांद पे एक ताकतवर फ्रीक को हाजिर करना चाहता है। एक अय्यार का बंदोबस्त किया है, और अगर उसे कोई रोक सकता है तो तुम हो। वो लोग जिन्हों की ताकत से लड़ते हैं अमर। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो उनसे क्या लड़ोगे? तुम कोई आम अय्यार नहीं हो अमर। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? मैंने आज तक किसी को इतनी तेजी से सीखते नहीं देखा। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। ढूंढ अय्यारों को, कोई बचना नहीं चाहिए। एक इंसान की खातिर मैं इनकी जान कुर्बान नहीं होने। ना ये यहाँ आता और ना ये सब कुछ होता। अय्यार मरते हैं तो मैंने हूँ क्या, राइट? मेरे पास वो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। तुम्हारी रगों में उम्र यार का खून दौड़ रहा है। Oh, you're serious? हम मीना को बचाएंगे और हम लक्का को रोकेंगे। मेरा साथ लोगे? मेरे साथ लोगे? तो अय्यारों, तैयार हो? लक्का की ताकत बढ़ती चली जा रही है। कितना फर्क है उम्र यार और अमर में। मान लोगे तो जान लोगे। हर दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखा। अय्यारों, तैयार हो? बाबा, आप ही छुपी रहो। This is our secret. अमेजिंग। इसके तो स्पेशल इफेक्ट्स और अच्छा, जब ये शूट हो रहा था सना, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारी एक जो जर्नी है, कैसे कैसे हालात में लाहौर में शूटिंग होती थी, गर्मी में, सर्दी में, स्टूडियोज के अंदर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब कुछ एक ग्रीन पर्दे के सामने शूट हो रहा है, तो वो कितना फर्क महसूस हुआ तुम्हें? This was actually our training. Okay. It doesn't matter आपके पास वैनिटी वैन है या नहीं, काम का लेवल एक ही होता है। हाँ. Either you work in Hollywood, either we work here. Enthusiasm has to be the same. अगर आपका शौक है and you take it very serious, तो your job is the same way. When I was there, तो मेरे लिए of course उस वक्त हम बहुत ठंड भी थी। सर्दियों में? हाँ, स्टूडियो में, मतलब सर्दियों के दिनों में हमने इसकी शूटिंग की थी। अच्छा। और मतलब ह्यूज स्टूडियो और वो एक ग्रीन पैनल पर्दा लगा हुआ है। तो ट्रेनिंग की जहाँ तक बात मैंने की है कि एज एन एक्टर, एज अ फिल्म एक्टर, मेरी ट्रेनिंग ये है कि मुझे दीवार के सामने काम करना होता है। हमारी ट्रेनिंग है ये। बिल्कुल। ठीक है, तो दिस वाज वेरी हेल्पफुल दो
एंड देन अगैन इन टर्म्स ऑफ वर्क तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था, बिकॉज एक तो मैंने अनकन्वेंशनल थिंग्स में बहुत लाइक यू नो आई ऑलवेज बीन इंट्रीग्ड बाय, और बहुत एक्सपेरिमेंटल तुमने कैरेक्टर्स किए हैं, बिल्कुल। तो उसकी वजह से एक्शन और ये सारी चीज़ें आई ऑलवेज बीन लाइक इनटू फिटनेस एंड लाइक एक्टिविटी एंड ऑल. So this is something like was really exciting for me and amazing work to do. और मैं भी जैसे मतलब professionally everyone was doing their rehearsals and I was so excited, super excited. Wow. कि मुझे करनी है. मेरे लिए वो rehearsal वाला जो time था ना, वो बहुत fun था. Fun था और as an actor एक देखिए आप किसी भी मकाम पर पहुँच रहे हैं, हम मतलब no matter like कितने साल से आप काम कर रहे हैं, but every film is a new film. Of course. हाँ, उसका एक्सपीरियंस अलग से होता है. अच्छा, जब आप फिल्म पूरी तैयार हो गई फरहान और उस्मान, तो जो फीडबैक आपको मिल रहा, जो आजकल की जो जनरेशन है सोशल मीडिया पे ओवर 40 मिलियन व्यूज़ ऑल अक्रॉस इसके सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको कि भाई देखिए आई वाज हम्बल्ड कि हमने एक चीज बनाई है एंड पीपल आर एक्चुअली रिएक्टिंग टू इट, यू नो, एंड रिएक्टिंग इन अ पॉजिटिव वे. आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि आई हैव इवन सीन वन नेगेटिव comment or anything. Okay. So for me it was such a reinforcement कि यार अच्छा काम करोगे तो शायद लोग सराहेंगे, लेकिन काम करो तो सही. Of course. अप्रिसिएशन तो आएगी. आई एम सो हैप्पी टू सी कि फाइनली इस ईद पे एक ऐसा फैमिली एंटरटेनर है जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड होंगे. वरना मूवीज में बच्चे नहीं कोई इंटरेस्ट रखते, लेकिन इसके लिए आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म दैट वुड be an entertainer for all ages. It's a family film and the reason is कि आप जो उमरो अय्यार का कैरेक्टर है, we've all known it through generations, ठीक है. So जो older generation will come or hopefully will come because of that connection. Yes. The younger generation will come because of what we have done with it, which is हमने उसे modernize कर दिया ताकि एक bridge बन जाए. उम्मीद ये है कि the generation Z will see it and hopefully they'll get interested. जो हमारा अपना literature है, हमारा अपना culture है, क्योंकि एक gap आ चुका है. बिल्कुल. इस generation में और हमारे culture में. Of course. अच्छा जी, अब ईद का मौका है. ईद की मैं बात करना चाहूँगा उस्मान. यूजुअली ईद वाले दिन आपकी क्या रूटीन होती है? अभी इस साल तो आप ईद क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ हैं. वैसे यूजुअली क्या आपकी रूटीन होती है ईद पर? काफ़ी बदल गई है जी. अब कुछ पिछले 10 सालों में काफ़ी हमारी रूटीन बदल गई है. पहले अम्मा वाज अप एंड अबाउट और वो शीर खुरमा बनता था, शामी कबाब होते थे, खाना होता था, तो पीपल वुड कम ओवर. और वो फिर देयर वाज मोस्ट ऑफ माय कजन्स वर इन पाकिस्तान, तो हम लोगों का एक मैंडेटरी क्रिकेट मैच होता था. तो वो बड़ा हम लोगों का होता था. अब बिकॉज मोस्ट ऑफ माय कजन्स हैव मूव्ड, सो और अम्मा भी इज़ नॉट वेल, तो वो उस तरीके से नहीं होता. बट फिर भी वी ट्राई टू कैरी ऑन द लेगेसी एंड अच्छा, बड़ी ईद बीइंग ऑल अबाउट मीट एंड बारबेक्यूज, कितना आप लोग उसमें पार्टेक करते हैं या नहीं, दूर ही हो जाते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गायब हो जाते हैं, कहते हैं हमें देखना भी नहीं है. I go to it like fish to water. You do? What about you, Usman? Me too. I love food, so I mean, Eid is an excuse. And so you eat a lot and spend time with family. और हम लोग यूजुअली एक बारबेक्यू कर लेते हैं घर पे for the family. सना के आपके लिए, हाँ मैं ये कह रही थी, सना के लिए तो for me this is my home. So I enjoy with them. I enjoy like you know with my friends, so it's fine. Yeah. अच्छा फरहान, आपके कितने अरसे बाद पाकिस्तान में ईद गुजर रही है? काफी अरसे के बाद. अब तो साल भी भूल गए कितने साल हो गए. अच्छा, तो जब आप वहाँ होते हैं यूएसए में, तो वहाँ पे ईद पे क्या रूटीन होती है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो सेलिब्रेशन इवॉल्व कर गई. जब मैं शुरू में गया था तो किसी को पता ही नहीं होता था. मस्जिद ढूंढना तो भूल ही जाओ. मतलब आप घर में ट्यूसडे का दिन है, सब लोग काम पे हैं और आप भी साथ साथ आप खुशी खुशी सड़कों पे घूम रहे हैं कि आज मेरी ईद है. दूसरा समझ रहा है कि आप पागल हैं. अब क्योंकि अब देयर इज वैसे भी सोशल मीडिया और ये और वो एंड जिंदगी ग्लोबल हो चुकी है. yes.
तो अब जो है वहाँ पे ईद और ये और वो हर चीज़ की सेलिब्रेशन होती है। देखिए जैसे फिल्म का अंदाज चेंज हो गया है, फिल्में डिफरेंट आ रही है, इसीलिए जिंदगी भी चेंज हो रही है अब वो। ऑफ कोर्स। और फरहान भाई का एक स्पेशल मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो इनके फादर हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम नईम ताहिर और यास्मीन आंटी, मेरे तो वो मेंटोर हैं। आपको पता है कि मेरा इतना प्यारा रिश्ता है उनके साथ, बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे पिक करके कहा कि आपने ये काम करना है। और मेरी 10 साल की ट्रेनिंग, मैंने जो पेशेंस है ना वो नईम अंकल से सीखा है। और जब भी आपका नाम आता है ना, there's a beautiful smile on his face, so you know that it's mutual. और मैंने इतनी डांटें खाई हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने भी। और यास्मीन आंटी होती थी, वो जरा मुझे कंसोल कर, कोई बात नहीं बेटा ये है। तो चाहे वहाँ पे हम शोज कर रहे हैं बाहर ब्रुनेई दारुस्सलाम में, लंदन में, अमेरिका में, तो बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मेरी होती थी। और अंकल नईम ताहिर साहब जो हैं वो तो परफेक्शनिस्ट है ना, मतलब यहाँ से एक चीज़ वो भी नहीं होनी चाहिए। ना। आप सोचो उनके साथ जिंदा रहना, उनके साथ जिंदगी गुजारना, ये मेरा और हमारे काम का। चलिए इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक। ईद मना रहे हैं हम इतने प्यारे लोगों के साथ, एक छोटी सी ब्रेक और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंडस्ट्री जो अभी डेवलप हुई है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हो रही हैं। और जैसे दुनिया चेंज हुई है, ग्लोबली हुई है, तो ये सिनेमा स्टाइल भी चेंज हुआ है। VFX अब पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह इस जानरा पे काम नहीं होता, तो VFX से कोई हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पे कहीं नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ है 3 पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार और एक हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार, जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही फिटनेस फ्रीक और डाइट कॉन्शियस हैं सबके सब, क्योंकि ईद है और आप लोग कुछ खा नहीं रहे। ईद इज नॉट अबाउट ईटिंग। सर्व करें। यस, आई विल डू दैट। यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इन कैरेक्टर्स के लिए कोई ऐसी फिटनेस रूटीन, कोई ऐसी डाइट, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के आपको इस तरह का दिखना है, ये वेट रीच करना है, ऐसा कुछ था? Asfar had a sketch of Amar. Okay. So yeah, I had to work out a lot. I used to go to the gym twice a day. Twice a day? दरमियान में I got COVID as well from the gym. तो 14 दिन मेरे उसमें isolation में गुजर गए। उसमें मैंने message Asfar as well. I said, अब तो मेरा वो हो गया and I don't want you to suffer because because 14 days निकल जाएंगे, तो टाइम निकल जाएगा and you need, so I think you should probably look for somebody else because I didn't want them to वो, and I was like, मुझे पता था कुछ गलत होगा, and then Asfar sent me a picture of the character and I said, you see this, nobody can play this but you. I know for a fact that you'll do it. और उसने मुझे ऐसा वो pump किया ना कि so yeah, I mean he had a specific and then we started shooting and wow. अच्छा, इसकी जो प्लानिंग थी और इसकी जो शूटिंग वगैरह, इस पे टोटल कितना टाइम फ्रॉम प्लानिंग टू द रिलीज? हम लोगों ने शूट किया था 2020? Yeah. कोविड के दिनों 2020? In the middle of COVID. December 1st, I think, our shoot started. So is December को अब 4 साल हो गए। लेकिन लोग ये इस तरह इस जानरा में ना, क्योंकि ये ड्रामा नहीं है, ये इमोशनल वो नहीं है, आधा काम जो है वो तो सेट पे होता है, बाकी काम जो है वो पोस्ट में होता है। वो ये जो ग्रीन स्क्रीन है और ये सब कुछ, all that has to go away and all the environment and everything has to come into the
फ्रेम, तो वो काम जो है जितनी फिल्म हमने पहले बनाई उतनी फिल्म उसके बाद भी बनी है। और उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज, शायद मैंने पहले भी बात की हो, VFX। अब पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह इस जानरा पे काम नहीं होता, तो VFX से कोई हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं होती है। सो फाइनली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, and they created their own VFX studio, Jubilant Studios, which is a top of the line VFX studio. So अब हमने कर लिया, but the positive, the other side of it is that now anybody can do it. Yeah, you know, it's there now. It's there. Yeah. अच्छा, जब फिल्म में इतना टाइम लगता है, 4 साल लग रहे होते हैं उसके प्रोडक्शन में, उसके एग्जीक्यूशन में और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में, तो इस फिल्म का बजट क्या था? काम में बता किसी और को ना बता। उतने में एक सोसाइटी बन जाती है। ठीक है? About 70 crore. Oh wow! By the time we get done. तो अब ये देखिए, ये कितनी एक इनकरेजिंग बात है कि बिग बजट्स की फिल्म पाकिस्तान में बन रही हैं आजकल के दौर में। And finally, our filmmakers have started taking that risk. Of course. तो इसलिए मैं सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जाएं आज ईद के मौके पर, जितने सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी हुई है आप सब देखें, फैमिली के साथ जाएं, बिकॉज इट्स अ फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। I have a plan with my entire family, and we don't want to miss out on this film. We are all very excited about it. एक वो है ना कि हमारी फिल्मों के लिए अभी लोगों में ना एक ट्रस्ट लेवल नहीं है। Yes. और बहुत सारी I don't know, like lot of comparison there, because obviously हम एक newly या आपसे कह लें कि इंडस्ट्री जो अभी डेवलप हुई है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हो रही हैं। Yes. और जैसे दुनिया चेंज हुई है, ग्लोबली हुई है, तो ये सिनेमा स्टाइल भी चेंज हुआ है। Yes. तो इसलिए ये एक लोगों के लिए भी बड़ी फ़र्क फिल्म है, बहुत डिफरेंट है कि उनको एक ट्रस्ट बिल्ट होगा। और जैसे कि सबने भी बताया कि ये जितना भी पोस्ट पे काम हुआ है, जितना भी टेक्निकल वर्क जो एक डिफरेंट दिखा रहा है इस फिल्म को, वो पाकिस्तान में हुआ है। और जिस प्रोड्यूसर ने ये इनिशिएटिव लिया है, दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। बहुत अमेजिंग बात है। अच्छा फरहान भाई, आप ये बताइए कि आपकी अपनी जर्नी जो है फ्रॉम जब आपने शुरू किया, उसके बाद जंगल बुक का जो एक रियल वर्जन आया था, उसमें आपने प्ले किया, उसके बाद कितनी, मैं अभी पढ़ भी रहा था एंड आई पर्सनली नो ऑल्सो, उसके बारे में आप प्लीज़ शेयर करें। हाँ, देखिए, it was I mean, I wouldn't change anything. I mean, with all the trials and tribulations, I think I loved it. उससे मुझे कम से कम इस काम की कदर आ गई। जब आपको स्ट्रगल करना पड़े ना किसी काम में, हाँ जी, और आपकी चाह हो और आपका इश्क हो किसी चीज़ से और वो आपको ना मिल रही हो, सारी शायरी इस पे जुस्तजू। हाँ भाई, तो वहाँ पे शुरू में काफ़ी मुश्किल था। और उस ज़माने में कोई ऐसे अच्छे रोल्स भी नहीं थे हम लोगों के लिए। तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ज़्यादा थिएटर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेक्सपियर कर सकते हैं, अगर आप चेक ऑफ कर सकते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती स्किन और ये और वगैरह। सो फॉर द फर्स्ट ऑलमोस्ट I would say 7-8 years I was part of a repertory theater. I did, you know, plays all that time, and slowly जब आहिस्ता कुछ कैरेक्टर्स ऐसे निकलने शुरू हुए, जंगल बुक being one of those examples, तो then I thought कि अच्छा, now is the time to go in, क्योंकि सिर्फ जाके एक छोटा सा सीन करके हट जाना, it doesn't feed you as an artist. Of course. So that was the beginning of it. उसके बाद आहिस्ता you know, अब जंगल बुक हुई, फिर आयरन मैन बाद में हो गई, कुछ you know, सब मूवीज हो गई, कुछ थिएटर हो गया, सो आहिस्ता चीज़ें चलनी शुरू हो। और मुझे ये बताइए कि बीइंग ब्राउन फेस कितनी डिफिकल्टीज हुई जिस स्टेटस पर आप आज पहुंचे हैं मेन कैरेक्टर्स के लिए? वाज देयर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल? There was a lot of struggle. देखिए, there are certain things that I literally had to sit down and make a list with myself. अच्छा. So what are the things that they can say no to? When I go to an audition, so there are certain things. If they say that you can't do Shakespeare, I can say I can do Shakespeare. You know, if they say you can't do accents, I can do accents. If the problem is that the color of my skin is different, I love the color of my skin. Of course, I'm comfortable in it. I'm not going to change it. This is who I am. Okay. So that was part of it. The other thing that I had to work on was that I wanted to be considered an actor. Not just a South Asian, Pakistani, ethnic or whatever actor, but just take me as an actor. ये जो साथ label लगा देते हैं ना, वो that is a disservice.
क्योंकि then all they're doing is they're already putting you in a box. बिल्कुल. So I had to kind of break through it, और मेरे लिए वो breakthrough came through science fiction, because science fiction में ऐसे characters बिल्कुल. और इसकी एक मिसाल देता हूँ, जब I did Star Trek, right? बिल्कुल. And जब मेरे कैरेक्टर हम बैक हिस्ट्री बना रहे थे, तो the director said, you know, we are talking about the future. Who knows what countries are around in this time, right? So I mean, so there's a way to do it. So I was fortunate. How amazing is that? अच्छा उस्मान, आपका जो एक प्ले था जो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा था, आप तो समझ ही गए हो। हाँ, कि आप कहाँ के सच्चे थे, उसका फीडबैक, क्योंकि आपका कैरेक्टर जो था वो बहुत एक सख्त किस्म के इंसान का, और फिर आप बदले लेते हो, और बेचारी हमारी स्वीट माहिरा खान, उसके साथ इतने जुल्म और ज्यादतियाँ की हैं, तो उसके बारे में प्लीज बताएं। And knowing how much he loves Myra, I'm sure he was hating you. A lot of people hating were. you. Mahira is such a loved actress and celebrity in Pakistan. I got a lot of threats, a lot of messages saying कि तुम्हें टांग देना चाहिए, you don't deserve to live. मेरे लोग were going up to my wife, like she was my wife at the time we were engaged. They were going up to her saying, are you sure you want to marry him? मेरी mother-in-law को कह रहे थे कि आप कैसे अपनी बेटी ऐसे शख्स को दे रही? So it was people take it very seriously and अच्छा, ये सिर्फ ड्रामा में होता है? हाँ जी. Because I have like experience to work on both medium. So you know, I would say कि जो TV का है ना, because in our country, by the way, TV is bigger than our films. Yes. हमारी फिल्म से बड़ा हमारा TV है, और TV का जब कैरेक्टर कोई भी, because मुझे भी इत्तेफाक हुआ है काम करने का, तो people are start taking it so serious कि आपको वो कैरेक्टर ही समझते हैं, और फिल्म का इस तरह से नहीं है. I've done lot of characters, पर वो एक मतलब वो उस वक्त तक ही होता है, देख के, और फिर जब निकलते हैं तो वो भूल. एक और भी चीज़ है, जब आप TV देखते हैं ना, तो you sitting in your house. So जब आप होम उस पे होते हैं, हाँ, और तो वो आपको लगता है इस तरह ये सारी कहानी मुझे घर में सुनाई जा रही है, तो एक और किस्म की उसमें एक कनेक्शन बनता है लोगों का. जब आप फिल्म पे जाते हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैंने कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसी कुछ फीडबैक मिली, तो मैंने वो करने छोड़ दिए. अच्छा, how do you take this kind of feedback? Because obviously people are hating you for a character that you're playing. You're doing justice to that character. That means that आप उसको as a compliment लेते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं आइंदा नहीं करूँगा, बहुत शामत आती है? I don't mind. I mean, it's fun to see people's reaction. But I didn't want to do it right. I didn't want to do like a negative or a very woke character right after हम कहाँ के सच्चे थे, because then you get typecasted, right? बिल्कुल. Yes. So I didn't want to do that. But I don't mind. I would love to play a villain, and but I mean, if I don't want to glorify a villain. If मैं अगर villain play कर रहा हूँ, तो glorify नहीं करना उसको, फिर उसको all out आप बोलेंगे ये villain है. और दूसरे लोग ये जो बात करते हैं ना, negative or positive character, that's something that I take exception to. Character is a character. ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि if they think it's a negative or a positive character. We have to play the character honestly. उस कैरेक्टर के लिए वो नेगेटिव नहीं है. अगर मैं नेगेटिव आदमी हूँ, तो मैं सुबह उठ के अपने शीशे में देखे कहते आज मैं बहुत आज मैं सबको उड़ा दूँ. You do it with a certain level of honesty. बिल्कुल. अब ये मेरे लिए या इसके लिए वो कैरेक्टर is a character. Yeah, of course. अच्छा उस्मान, आपकी जो है एक शॉर्ट फिल्म थी जो आपने बनाई थी, बेंच, जिसको अवार्ड्स भी मिले, जो बाहर फेस्टिवल्स में भी गई, और उसमें मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त रबिया चौधरी जो उसमें आपके साथ थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि उसका मुझे लिंक नहीं मिल रहा था, देन शी सेंड मी अ लिंक, और वो बहुत मज़े की शॉर्ट फिल्म थी जो इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक बेंच के ऊपर, सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी. मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताना चाहता हूँ. बेंच का जो दूसरा पार्ट है, उसमें आप गेस करें कौन है. अच्छा, which is in the making right now. It's been shot. अच्छा. But it hasn't been released. Mr. Farhan. Oh wow. Wow. Yes, I mean, and that story is also amazing. I sat on that bench. अच्छा. Yeah. So वो बनाई हम लोगों ने, वो waiting कि वो करें, but
Rabia is such a fantastic actor. Fabulous. She is fabulous. I've worked with her. मैं अभी भी रबिया के पीछे पड़ता हूँ कि प्लीज वापस आ जाओ, एक्टिंग करो. कभी उसको सिंगिंग का शौक चढ़ता है. Why doesn't she? I don't understand. She's like, I'm happy in my life. अपनी स्पेस में वो बहुत. But I'm still trying. I'm not gonna give up. So I didn't know that she's. अच्छा, इस फिल्म में कोई सॉन्ग्स वगैरह भी हैं? कोई लव एंगल है इसमें या फिर नहीं? This is not that kind of a movie. Yes, it's an of course. action movie. These guys have a bigger problem to solve. So उनको मेरे ख्याल से टाइम नहीं है इन चीजों का. प्यार करने का. इस तरह के genre में the stakes are very high. Yes. Civilizations will be destroyed. Life will end. तो उसमें प्यार मोहब्बत गाने वाले हैं ना, वो जरा सही बात है. हम तो चाह रहे थे लेकिन नहीं. देखिए, इतनी बड़ी सुपरस्टार आपके साथ थी जिनके गाने इतने मशहूर थे कि फिल्म में मैंने देखा हुआ कि लोग कॉइन्स फेंक रहे हैं सना के गानों पे, और सना के गाने दोबारा एक फिल्म में बार बार चल रहे होते थे. वो भी एक एरा था, एक वो भी टाइम था. और अब आज का भी टाइम जो है, तो हर आपने जो टाइम है वो एंजॉय किया. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने कितना अर्सा काम कर लिया है. आपने किस किस्म का काम किया है, दैट मैटर्स. और किस लोगों के साथ किया, दैट इज मेक मेमोरेबल. लाइक यू नो, आपकी मेमोरी होती है और आपकी यू नो that is your career, that is your life. How wonderful is that. Thank you so much all of you कि आपने आज ईद के मौके पर हमारे साथ टाइम गुजारा, हमारे साथ अपनी फिल्म के बारे में बातें की, अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को उनकी ईद स्पेशल की. तो जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो कैसा लगा आपको? I am bowled over. Because सच्ची बात है कि यू नो आप कई इंटरव्यूज में जाते हैं और जिस तरह से इंटरेक्शन होती है ना, कई दफ़ा आप रेलगाड़ी पे चढ़ जाते हैं क्योंकि आप पता है क्या सवाल क्या आ रहा है और जवाब क्या देना और वगैरह वगैरह. जब इस तरह से बात हो, लगता है जिस तरह घर में बैठे हुए एंड वी जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, एंड टू मी दैट इज ब्यूटीफुल. नहीं, थैंक यू सो मच. एंड सना, आप? Thank you, Asim. It's always been honor. It's always been happy place for me to meet you, to see you guys. और in terms of film, because we are here for our film, तो मैं ये कहूँगी कि उन तमाम लोगों के लिए कि वो जो हमेशा अपनी इंडस्ट्री और अपने लोगों को देखना चाहते हैं इस बड़े स्केल पे, तो ये उनके लिए फिल्म है और विल नॉट डिसअपॉइंट देम. और इंशाल्लाह दे विल लव दिस मूवी. उम्र यार. थैंक यू सो मच. और उस्मान, आपको तो देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि कितने अरसे से फाइनली आप आ गए फिल्म के थ्रू, मगर मुझे बहुत खुशी हो रही है. योर थॉट्स, कैसा लगा आपको? Absolutely जी. Again, what Farhan bhai and Sana said, that it's been a pleasure to be here. बहुत घर वाली फीलिंग आई है, और ख़ास तौर पे जब भी आप पीटीवी जाते हैं और आप कॉरिडोर्स में तस्वीरें देखते हैं ऑफ लेगेसी, it's a different feeling. Honestly speaking, अभी हम लोग वॉक कर रहे थे और हम मुंह खुला हुआ है और हम बस गुजर रहे हैं और हम देख रहे हैं. You know, there's legacy on those walls. बिल्कुल. Because we stand on the shoulders of these giants. Of course. So अगर ये ना होते तो हम ना होते. अच्छा जी, ईद का मौका है, तो ये कैसे हो सकता था कि मेरे इतने प्यारे गेस्ट आए हैं तो इनके लिए मैंने गिफ्ट्स ना लिए हों? तो जी, मुसरत मिसबा की तरफ से ये ईद का गिफ्ट आपके लिए. जी, और ये सना, मुसरत मिसबा की तरफ से आपके लिए. थैंक यू मुसरत आपा. और उस्मान, ये मुसरत मिसबा की तरफ से आपके लिए. चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक. एंड मैं दुआ करता हूँ कि आपकी फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, आप सब लोग देखने जाएं. हमारे शो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है म्यूज़िक. तो हम शो के फिनाले के तौर पे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे. और मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड हुमा ख्वाजा, जो यहाँ आके एक ईदी के तौर पे आपके सामने एक बहुत ही प्यारा गाना पेश करेंगी. सो लेट्स इनवाइट हुमा ख्वाजा.
दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर कभी कोई खाने कर रहे होते हैं या बारबेक्यू कर रहे होते हैं, आना जाना जो होता है वो सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स से ही रिलेटेड होता है। प्यारे मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यारे मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात कराई हमने पाकिस्तान के 3 नामवर सितारों के साथ, और ईद का मौका है तो हमारा शो अब हम आगे बढ़ाते हैं। शर्मीन जी बिल्कुल, तो आप किसको, अब हमारी जो आने वाली गेस्ट हैं वो कौन है जो कि हमारे साथ और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने आ रही हैं और हमारी ऑडियंस को जो है उनका मज़ा दुबाला करने के लिए। बिल्कुल, जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको आप मेरे शो पे पहले भी देख चुके हैं। उसके अलावा वो हर जगह काम कर रही होती हैं। अभी रिसेंटली वो कनाडा गई हुई थी अपनी मास्टर क्लास के लिए। उसके बाद हमने कहा कि ईद का मौका है, उनको बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं कि उनका ये जर्नी, इनका ट्रैवल और उनके ओवरऑल जो ईद कैसे गुजारती हैं। वील टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द ब्यूटिफुल नादिया हुसैन। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी, और आपको भी, सबको, ऑडियंस को भी बहुत 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 ईद मुबारक। और ईद का मौका है, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई ईद यूजुअली आप अपने घर में, क्योंकि आप बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड सुपर मॉम है, मैं देख रहा होता हूँ, तो कैसे आपकी फेस्टिविटीज़ होती है ईद पर? ईद पर तो क्योंकि ये जो बड़ी ईद है ना, ये थोड़ी सी ऐसी होती है कि जिसके अंदर कुर्बानी के ऊपर क्योंकि ज़्यादा फोकस होता है, तो इतना जो मिलना मिलाना होता है ना, वो फिर हम लोगों का शाम के वक्त थोड़ा सा सुकून में, जब कुर्बानी हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाएं, कभी गोश्त आ रहा है, सब चीज़ें संभल जाएं, सब चीज़ें जब संभल जाएं तो फिर होता है कि अच्छा नहा धो के आराम से रिलैक्स करके फिर जो है वो कोई एहतमाम करे, कोई घर में एहतमाम करे, या तो फिर कहीं बाहर जाने का एहतमाम हो। सो इट्स मोस्टली यू नो, हर दफ़ा ईद आई थिंक इट्स मोस्टली जस्ट अबाउट फैमिली एंड इट्स अबाउट जो हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर कभी कोई खाने कर रहे होते हैं या बारबेक्यू कर रहे होते हैं, आना जाना जो होता है वो सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स से ही रिलेटेड होता है। इट्स नॉट रियली अबाउट गोइंग आउट कि आप कहीं रेस्टोरेंट जाएं, क्योंकि वो तो आप और भी दिनों में कर रहे होते हैं। यहाँ पे ईद के दिनों में जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो आप इतना रेगुलरली आप नहीं उनसे शायद मिल रहे होते हैं, उनके साथ मुलाकात और वो सारी चीज़ें ज़्यादा जो है ना, वो एक चीज़ चल रही होती है। अच्छा, हाउ वंडरफुल इज़ दैट। अच्छा नादिया, ये बताओ कि यू लाइक कि ईद के मौके पर आपके घर मेहमान आएँ या फिर आप खुद जाना चाहती हैं रिश्तेदारों के? दोनों मुझे, हमें जाना भी पड़ता है, लाजमी जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईद के मौके पर जो हमारे ख़ास तौर पे जो फैमिली के जो बड़े लोग होते हैं, वो उनको जाके मिलना और वो सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि ये अगर आप हर वक्त नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत फैमिली के ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जो आपके रिलेशंस में उनकी, क्योंकि उनका एक मकाम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लेकिन वो हर वक्त जो है वो आपका मिलना मिलाना उनके साथ नहीं हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ऐसी फैमिली को भी जाके मिलते हैं, सो दे ऑलवेज ऑफ कोर्स अप्रिशिएट दैट। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको फैमिली वैल्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो हमारा कल्चर है नादिया, उसमें इस चीज़ पे बहुत फोकस और बहुत वो किया गया है कि भाई आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ रिश्तेदारों के साथ मिलने, और ईद का मौका ही ऐसा होता है कि जब आप इवन जो डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, जिनसे आप यूजुअली इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, तो वो एफर्ट करके उनके साथ मिलना होता है। अच्छा, पता है कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कि आपने कहा कि मकाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि इतनी बिजी सबकी लाइव्स हो गई है कि डेली रूटीन में नहीं मिल पाते, लेकिन कभी कभार फिर उन बड़ों से डांट भी पड़ती है जब हम ईद की ईद मिलने जाते हैं कि तुम तो बस ईद की ईद अपनी शक्ल दिखाते हो। लेकिन
एटलीस्ट इस बहाने हम फैमिलीज इकट्ठा होके मिल तो लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो ये आई फील कि ये हमारा जो ट्रेडिशन है ये बहुत अच्छा है कि इस पे तो एटलीस्ट लोग पीपल मेक एन एफर्ट एंड दे मेक श्योर कि ये ईद पे तो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो है फिर वो हम भी बाहर जा रहे होते हैं और इस तरीके से लोग हमारे घर भी आ रहे होते हैं। अब जाहिर है जब हमारे घर आ रहे होते हैं तो फिर उसमें अमूमन ये होता है कि इफ़ नॉट द फर्स्ट डे देन सेकेंड डे तक जो है वो कोई ना कोई अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। अच्छा, फिर मेरे अपने बच्चे जो है ना, जो बड़े अब हो गए हैं, जो मेरे बड़े बच्चे हैं, उनको अब खाने पकाने का बहुत शौक है। अच्छा। सबसे जो बड़ा बेटा है खास तौर पे, उसको ये होता है कि जी मुझे जो है वो बारबेक्यू करना है, मुझे वो सारी। तो अब वो ये होता है कि वो खुद उसको मसाले भी उसको सब करने, उसको मैरिनेट भी खुद करना है, उसको सारा कुछ खुद खड़े होके वो चाहता है कि जी मैं खुद करूं। तो ये फिर आपसे शौक लिया है या आपके हस्बैंड से शौक है? नहीं, वो दोनों में से किसी को? नहीं, हाँ, ना मैं ना मेरा हस्बैंड। लेकिन ये कि मेरी मदर की तरफ से जो है ना, मदर्स फैमिली, उनकी तरफ से मेरी अम्मी को भी बहुत शौक है खाने पकाने का, मेरी खाला को भी बहुत शौक है खाने पकाने का। तो ख़ास तौर पे मेरी खाला के साथ मिलकर ना कोई ना कोई डिश की जो है ना वो हो रही होती है। तमाम पाए हो गए, नहारी हो गई, बिरयानी हो गई, हलीम हो गया, कोई ना कोई चीज़, बारबेक्यू, ये सारी चीज़ें। और वो घर में होता है कि अच्छा नहीं अब बारबेक्यू जो है वो मैं बना रहा हूँ, आप जो है वो ये बना के लाएंगी और सो वो ये बना के लाएगा, और वो मेन्यू खुद से डिसाइड हो रहा होता है। अब हम कहते हैं अच्छा ठीक है मेन्यू हो गया, चले ठीक है हम एहतमाम कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। सो गुड टू सी कि ये ट्रेडिशन हमारे बाद हमारे बच्चे भी कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आंख खोलते यही सब कुछ देखा है। और ये नहीं है कि ये साइकिल, ये जो ट्रेडिशन है और ये जो फैमिली वैल्यूज हैं वो हम तक ही खत्म हो जाएंगी, महदूद हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा ये एहतमाम कर सकते हैं। जो बाहर मुल्क में रहते हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है टाइम्स, इस वजह से वो लोग फिर कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका कम्युनिटी वाली चीज़ आपकी हो जाती है, लेकिन वो फैमिली वाली चीज़ नहीं हो पाती है। फैमिली होती ही नहीं वहाँ पे। मगर जो भी होती है वहाँ पे ये होता है कि जो फ्रेंड्स लाइक फैमिली जो होते हैं उनके साथ वो मिलते हैं, पूरा एहतमाम होता है। बिकॉज इफ आई रिमेंबर एक दफ़ा ईद पर हमारा शो था, तुम भी हमारे साथ गई हुई थी, न्यूयॉर्क में था। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने इकट्ठे होके जी अपने घरों में इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी फ्रेंड्स लाइक फैमिली हैं, लाइक वो आपकी फैमिली नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपके दोस्त इतने अच्छे करीबी होते हैं और उनके साथ भी अगर आप कुछ अरसे के बाद मुलाकात कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार इस दोस्त के साथ इतने अरसे के बाद मुलाकात की। तो वो भी एक एहतमाम जो होता है ना वो बड़ा आपको अच्छा लगता है कि आपने इतने अरसे के बाद लोगों से जब आपकी मुलाकात होती है तो आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं। ये तो फैमिली में होता है कि लड़ाइयाँ, मेरी और नादिया की तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, फिर हमारी दोस्ती भी हो जाती है। अच्छा, अब ईद का मौका है तो जाहिर बात आपको पता है कि म्यूजिक का एक एलिमेंट होता है हमारे शो में। तो हम आप नादिया गाना गाएंगे आज हमारे? नहीं, हम नादिया के लिए हमारी एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे और उनसे हम एक गाना सुनेंगे। और ईद का मौका है और मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है, अभी पहले भी वो एक गाना अपना परफॉर्म कर चुकी हैं। सो लेट्स इनवाइट वेरी टैलेंटेड हुमा ख्वाजा। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, हो भी न कदी हुन आखियां तू ओले। सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले, हो भी न कदी हुन आखियां तू ओले। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना प्यार मेरा। तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा, तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया, ढोलना वे मैं लुटी गईया। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे
गजरा सिले सिले प्यार दा पावे तेनू गजरा पीछे पीछे अखियां दा डोलना ये गजरा तेरे नाल तरना तेरे नाल डूबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना मैं लुटी गईया सजी है कहकशां सितारों का जहां। यारियां का ये था कि लाहौर में एक शादी पे हम सब बैठे हुए थे, इसी तरह फेस्टिव सीजन चल रहा था और अचानक से सबने कहा यार कोई फ्रेंडशिप का गाना नहीं है। अगर हम जैसे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम अपनी रील्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मैं ऑल द वे इतना दूर गई तो ओवरऑल मेरा जो ट्रिप था वो 10 दिन का था, लेकिन उसके अंदर मेरी ट्रैवल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो इंक्लूडेड था। प्यार ना हो तो इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए प्यार मिले तो हर एक गम से बेगाना दिल हो जाए सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक्स पहले हुमा की परफॉर्मेंस वी मस्ट हुमा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपका, गजब की अच्छी ईदी लेकर आई है। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। पहले भी आप जो हमारे लिए हमें गाना सुना के गई वो भी आपका बहुत अच्छा था एंड आई बिलीव इट्स अ न्यू रिलीज। इट्स अ न्यू रिलीज और आज पीटीवी के आपके इस ईद के शो पे वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस थी और टेक्निकली इट्स अ रिलीज्ड इट्स अ रिलीज सॉन्ग थ्रू योर शो। तो उस गाने का नाम है यारियां और वो असल ईदी तो वो थी, असल ईदी वो थी, बिल्कुल ऐसा ही। तो यारियां के बारे में बताएं ना कि उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी मेलोडी और वो उसके बारे में बताएं। यारियां का ये था कि लाहौर में एक शादी पे हम सब बैठे हुए थे, इसी तरह फेस्टिव सीजन चल रहा था और अचानक से सबने कहा यार कोई फ्रेंडशिप का गाना नहीं है। अगर हम जैसे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब हम अपनी रील्स वगैरह बनाते हैं तो सबने कहा तुम क्यों नहीं बनाती। तो एक बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हैं समीन ख्वाजा। शी इज़ नॉट माई सिस्टर बट अगेन शी इज़ अमेजिंग। तो उसने कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रेजेंट है और अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन में लाहौर में हमने इसको बनाया और इसकी वीडियो आसिफ मसूद ने बनाई। तो वीडियो अब बस 1-2 दिन में रिलीज होने वाली है। अच्छा, हाउ अमेजिंग इज दैट। ईद के साथ साथ इसकी भी बड़ी एक्साइटमेंट बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। चलिए जी, अब बातें तो चलती रहती हैं मगर हमारा टाइम है अब नेक्स्ट गेस्ट को बुलाने का, क्योंकि ईद का मौका है। ये कैसे हो सकता है कि ईद की जो हमारी ये महफिल है इसमें हम अपने गेस्ट को, आप सबके फेवरेट आर्टिस्ट को ना बुलाएं। बहुत फीडबैक मिलती है इंस्टाग्राम पे कि भी आप उनको बुलाएं, क्योंकि उनका एक बहुत ही यूनिक अंदाज जो है वो है उनकी गायकी में आपको महनाज का एलिमेंट नज़र आता है, क्योंकि वो महनाज की सिस्टर हैं और हम सब की बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं। सो लेट्स इनवाइट अरूसा अली। यादों का है समा सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। बहुत बहुत शुक्रिया अरूसा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो घर में टिक्के बोटी की तैयारियां कर रही थी लेकिन क्योंकि ये ईद का वक्त है तो मैंने कहा कि औरों को पकड़ाओ और आसिम साहब के प्रोग्राम में बहुत अच्छा किया। यही होता है कि ईद के मौके पे हम सब लोग अपने घरों के कामों में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि एटलीस्ट इस शो के बहाने वी गेट टू मीट ईच अदर, जो कि आई थिंक हम इस तरह से प्लान आउट ना कर सके। एक्चुअली इस ईद में जो ज़िबा होते हैं बकरे वगैरह वो मुझसे नहीं देखे जाते, फिर वो जो डिवीजन होता है वो मैं उसमें जाके फिर या कुकिंग
ये अच्छा। उसके अलावा मुझसे नहीं देखा जाता, तो मैं उसमें मसरूफ थी भी, मैंने कहा नहीं भाई ईद शो। नहीं बहुत अच्छा किया। अच्छा हुमा, आप ये बताइए कि ईद के मौके पर आपकी क्या एक्टिविटी होती है घर के अंदर, फैमिली के साथ होती है, क्योंकि नादिया तो हमें बता चुकी हैं। यार आसिम, एक्चुअली आई मिस्ड आउट दिस फेस्टिविटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं 27 साल क्योंकि बाहर थी। अब जब मैं वापस आई हूँ, इट्स बीन 2 years, तो अब ये होता है कि फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा शॉकिंग होता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अगर हमारा सिविक सेंस हम अच्छा कर लें और जो हम चीज़ें बाहर फेंकते हैं वो बाहर फेंकने के बजाय उसकी डेजिग्नेटेड जगहों पे भेजें तो फेंकें, तो उससे ये होगा कि फ़ायदा ये होता है कि बीमारियां कम फैलेंगी और लोग आते जाते जो गुजर रहे हैं तो वो उनको रास्ता मिलेगा जाने का, आप किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे। एक नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि फेस्टिविटी का यही होता है कि जी फैमिली में नेक्स्ट डे वही जैसे अरूसा जी ने कहा कि तिक्के बोटी टाइप का सीन ऑन होता है, तो बस चले जाती हूँ मैं। इसी में तिक्के बोटियों में तो मजा है जी, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा अरूसा, आप कुकिंग करती हैं खुद के नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ। अच्छा, बिरयानी बना लेती है। और हुमा, मेरे ख्याल में तुम्हें तो नहीं आती कुकिंग। मुझे ऐसे सवाल ही क्यों किया? ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं अभी एक्चुअली मैं शर्मीन को सुन रही थी कि शी वाज टॉकिंग अबाउट सम निहारी, तो मेरे सारे कान उधर थे। मैंने बात की मैं बहुत बेसिक चीजें बना लेती हूँ, चिकन कढ़ाई वगैरह, दाल चावल, एंड देन उसके अलावा ज्यादातर थाई एंड चाइनीज। अच्छा, हाउ वंडरफुल इज दैट। गुड इनफ। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि गर्मी तो जोरों शोर से पड़ रही है, तो इस दफा हिम्मत हो रही थी कि अरे भाई घर से निकलना है, ईद की तैयारियां करनी है, या फिर विच एंड आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, आप लोगों ने पुराने कपड़े निकाल के दोबारा उनको अच्छी तरीके से पहना? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं वैसे पुराने कपड़े पहन लेती। मैं भी मैं भी पुराने ही कपड़े। आप जिस वक्त आप बात कर रहे थे, जिस वक्त आप कुकिंग कर रहे हो उस वक्त तो आप पुराने कपड़े पहनो, लेकिन जब आपके घर में गेस्ट हो और आप स्पेशली उनके लिए कुछ कुक करके सामने प्रेजेंट कर रहे हो जैसे ये जबरदस्त, तो फिर तो आपको अपना ड्रेस शो। अच्छा अरूसा, ये बताइए कि ईद पे चूँकि आपका एक बहुत गहरा रिश्ता है पाकिस्तान की मायनाज सिंगर महनाज के साथ, कोई ईद के मौके पर महनाज के साथ आपने गुजारी हो, उसका कोई वो इतनी मेमोरेबल कहना चाहिए दिन थे कि जिस वक्त बकरीद आ रही होती थी, हाँ जी, तो महनाज जी का हम उनको बज्जो कहते थे, बज्जो का कॉल आता था, इशत आपा मेरी वालदा, अच्छा, कि मैं आ रही हूँ, आप लोगों ने जो है फर्स्ट डे हमारे घर में होगी कुर्बानी, तो हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार होती थी। अच्छा, वो इतना मतलब उनको मिस करते हैं, उनके हाथ का टेस्ट मेरी अम्मी के अलावा किसी के हाथ में नहीं आया, किसी सिस्टर में नहीं आया। तो वो उनकी कुकिंग करना, वो उनका बुलाना, वो उनकी मोहब्बत, वो एक बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा, और नादिया, आप जो हैं अभी गई हुई थी अपनी मास्टर क्लास के लिए टोरंटो, और जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तुमने कहा कि हाँ मैं जा रही हूँ, और फिर 4 दिन के बाद फिर तुम वापस आई, और फिर बच्चों ने तुम्हें वेलकम बैक के कार्ड्स और वो सारा लगाए। टेल अस अबाउट दैट। बट पहले ये बताइए कि आप कनाडा सिर्फ 4 दिन के लिए यू वेंट ऑल द वे टू कनाडा? इवेंट तो खैर 1 ही दिन का था, लेकिन क्योंकि मैं ऑल द वे इतना दूर गई, तो ओवरऑल मेरा जो ट्रिप था वो 10 दिन का था, लेकिन उसके अंदर मेरी ट्रैवल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो इंक्लूडेड था। तो दैट मेंट के 3 दिन मेरे टोरंटो में गुजरे, उसके बाद फिर मैं 3 दिन यूएस अटलांटा चली गई, फिर मैं वापस आई टोरंटो, और फिर क्योंकि मेरी फ्लाइट बैक टोरंटो से थी, तो फिर मैं वापस जो हूँ वो टोरंटो 2 दिन के लिए आई, फिर दूसरे दिन की रात में जो थी वो मेरी फ्लाइट थी, एंड लेकिन यस देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, क्योंकि यूएस जाना फिर वापस से यूएस से कनाडा वापस आना, यू नो दैट वाज इट्स नॉट, क्योंकि आपकी फ्लाइट टाइमिंग जो होती है ना उसमें आपको 3 घंटे पहले यूएस के लिए जो है वो आपको इमिग्रेशन और ये सारी चीज़ों के लिए आपको करना पड़ता है, लेकिन बड़ा अच्छा, मतलब इट वाज अ नाइस फन ट्रिप, एक क्विक गेट अवे जिसको बोलते हैं ना, क्विक गेट अवे, और वो भी even though कि I now feel that I enjoy traveling with my children. जब छोटे थे ना बच्चे उस वक्त मैं अवॉइड करती थी, हाय अल्लाह बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ, लेकिन अब बड़े बच्चों के साथ आप इंजॉय करते हो, उनको लाना ले जाना, दिखाना, चीज़ें कराना, but this was a trip without kids, you know, तो
बस जो नहीं, बहुत ही अच्छा रहा आपका। और ट्रैवलिंग की बात करें तो आपके बाजू में जो बैठी हैं इन्होंने 27 साल तो दुनिया ट्रैवल की है और ये हर वक्त मेरा एक रिकॉर्ड भी है। वो रिकॉर्ड ये कि 72 आवर्स में 3 टाइम न्यूयॉर्क जाने का। अच्छा। या इट जस्ट सो हैपन कि फैमिली की वेडिंग थी वहाँ पर कनेडिकट में, जो कि 1.5 आवर्स अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो मैं अपने कजन्स और कुछ फैमिली के मेंबर्स को मेरी ऑपरेटिंग यूनिफॉर्म के साथ वाली मैंने टेक ऑफ किया। 14 आवर्स में हम JFK पहुँचे। वहाँ पर हम मैनहट्टन में 1 दिन रुके और वेरी नेक्स्ट डे मैं वो फ्लाइट लेके वापस आई। तो दैट मेक्स 2 डेज में टू न्यूयॉर्क। घर आके चेंज किया, अपना सूटकेस बनाया और छुट्टी शुरू हो गई थी शादी के लिए। आई वाज द लास्ट पर्सन टू गेट देयर एंड सैट अगेन and New York again. So in 72 hours, 3 times New York. Wow. So that's the world record kind of. आना जाना। Not that I know कि किसी ने तोड़ा है ये अभी तक। अच्छा, तो क्या इतना ट्रैवल कर करके दिल भर गया या फिर नहीं? अभी भी अगर मौका मिले तो you can again go on a world tour. Once a globe trotter, always been a globe trotter. तो वो एक चीज़ होती है कि आपको जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इसी की वजह से मैंने हमेशा फ्लाइंग को एज ए प्रोफेशन रखा था और सिंगिंग पैशन। बट जस्ट सो हैपन ग्लोबली कोरोना के बाद सारा कुछ जो सारे डायनामिक्स वर्ल्ड वाइड चेंज हुए, तो जिसकी वजह से आई जस्ट डिसाइडेड कि चैलेंजेस इट्स अबाउट टाइम गेट बैक टू योर रूट्स एंड या। How lovely is that? But you know, as a flight attendant और you know जब आप cabin में होते हैं तो वो चीज़ जो है ना वो मुझे लगता है कि एक अलग एक माहौल होता है। वो एक अलग टेंजेंट है, एक अलग दुनिया है वो। हाँ, एक अलग दुनिया है और वहाँ उसमें आपको एज अ पैसेंजर जो आप 14 घंटे आप बैठे हुए कुर्सी में, उसकी वो तकलीफ नहीं होती। सही बात है, सही बात है, क्योंकि कभी कभी जब मैं एज ए पैसेंजर भी जाती थी ऑब्वियसली छुट्टियों पे, जब UK और US या कनाडा मेरी बहनें होती हैं, तो कभी कभी खुद ही ऑटोमेटिकली आपके बैक ऑफ योर माइंड आप खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही आपको आवाज़ आती है ना, कार्ड्स आनी शुरू हुई है, लंच डिनर सर्विस शुरू हुई है, आप खुद ही खड़े हो जाते हैं कि ओके। फिर आपको ख्याल आता है नहीं मैं आराम लेकिन आराम तो मुझे लगता है होता ही नहीं है जब तक आप सिर्फ सो नहीं जाते। सोने के वक्त आपको आराम मिलता है। लेकिन अभी मैं आ रही थी मतलब जाते वक्त जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नींद पूरी नहीं आ रही थी। फिर मैं कही थी अच्छा चलो मैं कुछ देख लूँ, फिर कुछ देखनी शुरू जाती थी और वो 14 घंटे बहुत मुश्किल से गुजरे। अच्छा, वापसी में क्या हुआ? वापसी में मेरी फ्लाइट कोई थोड़ी सी कम ड्यूरेशन की थी, अराउंड आई थिंक 12-13 घंटे की। हाँ, 1 घंटे कम। लेकिन वो 12 घंटे अगर मैं ऑलमोस्ट उसमें से कोई 10 घंटे सोई रही हूँ ना, फिर मेरे पाँव इतने सूज गए। ओह माय गॉड, मैं उठी हूँ क्योंकि मेरे पाँव ऐसे एलिफेंट जितने सूज गए। Oh my God, elephant. क्योंकि मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई। इसी वजह से ऑफ कोर्स यू बीइंग अ डॉक्टर यू नो कि एक बीमारी होती है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो इसी वजह से होती है, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से। तो अगर जब लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली क्रू को नहीं होती है, लेकिन पैसेंजर्स को हम हमेशा इनकरेज करते हैं प्लीज टेक अ वॉक एवरी 3 आवर्स 4 आवर्स टेक अ वॉक। मैं ऑलरेडी मेरी वो क्लॉक ऐसा सेट हुआ था और फ्लाइट टाइम रात की थी तो मैं सो रही थी। अब वो सोने में ही जो, और उससे पहले भी मैं ट्रैवल क्योंकि कर रही थी तो आई वॉज अ बिट टायर्ड। सो व्हेन आई स्लेप्ट बट तो मैं ऐसा सोई हूँ जैसे कहते हैं ना घोड़े बेच के, लेकिन क्योंकि टांगे नीचे लटकी हुई थी मैं उठी हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे तकलीफ। और शू आपको फिर लैंडिंग के बाद शू नहीं पहन सकते आप। बहुत बातें हो गई इन दोनों की। अरुसा आप तो बोल ही नहीं रही क्योंकि ये किसी को बोलने नहीं देती। जब ये दोनों कहीं पर आ जाएं तो ये किसी को बोलने नहीं देती। मैं बार बार आपकी तरफ आना चाह रहा था कि मैं आपसे, हाँ अच्छा, मैं सिंगिंग के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि इतने आपने नगमे गाए हैं, सिंगिंग का इतना एक्सपीरियंस है, तो आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट जो हैं कोई ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बहुत पसंद है? मेरे तो सारे सॉन्ग्स जो क्लिक कर जाएं, हाँ जी, बस वो फेवरेट है। तो ऐसा कौन सा जो बहुत खास क्लिक किया हो आपके दिल में? हाँ? ऐसे होंगे ना 1 2 3। अच्छा, कोई खास नहीं है? कोई खास नहीं। देखिए मेलोडियस सॉन्ग कोई भी हो वो आपको क्लिक कर गया, बस वो आपको क्लिक कर गया। अब वो एक थोड़ी है। अच्छा, और अगर यही क्वेश्चन मैं ईद के हवाले से पूछूं कि जैसे ही पता चलता है कि चांद रात है, बकरीद पे तो हमें पहले से पता होता है, तो वह ऐसी कौन सी स्टेपल चीज़ है जो कि सबसे पहले किचन में भागते हैं कि ये तो होना ज़रूरी है ईद के दिन? आपके घर की वो कोई ऐसी खास डिश? देखिए बिसाइड ये गोश्त काटने का, हम लोग मीठे का
ज़्यादा अच्छा, मीठे का मीठा बनाते होना चाहिए, उसमें सेवइयाँ हो गई, उसमें खीर हो गई, वो ज़रूर होना चाहिए। मीठे की तो घर के बने हुए की मीठे की बात हो रही है, बाकी वो फिर जब सुबह गोश्त आता है सबसे पहले कलेजी बनना, उसके बाद फिर वो चापे देख लेते हैं, फिर वो बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी। लेकिन रात को आप कह रहे हो ना, तो हम ये सबसे पहले अपना ड्रेस चेक करते हैं, किचन में जाने वाला अलग, जो हमारे फैमिली आई अलग, तो वो फिर सेटल करना पड़ता है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। ईद का मौका है और आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे साथ ईद सेलिब्रेट की। इस ईद के मौके पर अगर आप कुछ कहना चाहती हैं नादिया अपने फैंस को, क्योंकि मैंने देखा आपकी बहुत फॉलोइंग है और यू आर वेरी इंटरैक्टिव विद योर फैंस, सो यू वांट टू से समथिंग टू योर फैंस, टू RPTV व्यूअर्स? बिल्कुल जी, बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो चेंज आया है उसकी वजह से हम लोग हमें थोड़ा सा टाइम्स ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे हम बहुत इनटॉलरेबल किस्म की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। अपनी जो अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ज़रा पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक बहुत बुरी किस्म की एक जंग भी चल रही है, तो उसके लिए भी जो है वो हमें दुआ करनी है कि वो कि जो वो सिचुएशन है, हम रोज़ भी जो है वो अगर दुआ करें वो कम है, लेकिन उस सिचुएशन के लिए हमें दुआ करनी है और इंशाल्लाह डेफिनेटली उसमें बेहतरी आएगी। अल्लाह जो है वो उन लोगों को सबक ज़रूर देगा। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही हुमा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाहती हैं? प्लेजर इज ऑल माइन। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, लाइफ इज टू शॉर्ट, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। देयर इज नो रिवाइंड, देयर इज नो, जिसे कहना चाहिए कि तो फॉरवर्ड रिवाइंड होता है। तो बस, और ये कि ईद के मौके पर एंजॉय करें, तिक्के बोटी जो भी है सब कुछ करें, बट उन लोगों का भी ख्याल रखें जो थोड़े बहुत अंडर प्रिविलेज हैं, उनका भी जरूर ख्याल बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस ईद के मौके पर ये कैसे हो सकता है कि अरूसा का एक खूबसूरत सा गाना हम अपने PTV के व्यूअर्स के लिए ना पेश करें। मगर उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अरूसा, आपका। नादिया, थैंक यू सो मच। हुमा, आपका तो नया गाना आज रिलीज हुआ है, तो आपकी तो डबल ईदी है। और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब फिनाले के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरूसा अलीक को कि वो बहुत ही अच्छा से गाना यहाँ पे परफॉर्म करें। आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और फिनाले के तौर पे अरूसा अलीक। जीना मुश्किल हो
के है रंग